आज हम एक आसान और मज़ेदार इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश स्पीकिंग एक साथ सीखेंगे। अगर आप रोज़ ऐसी एक स्टोरी पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे बहुत बेहतर हो जाती है। अब पढ़ना कैसे है कि वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, पहले पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिए, फिर मेरे साथ पढ़िए। उसका हिंदी अर्थ अंत में पूरी स्टोरी को एक साथ बिना रुके खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी वीडियो की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी रीडिंग स्पीड, वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होती जाएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इंग्लिश स्टोरी शुरू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए स्टोरी का टाइटल है द। तो यहाँ पर पढ़ना भी होगा, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग भी रहेगी, प्लस साथ में मैं हिंदी में जो ट्रांसलेशन है यानी कि इसको हिंदी में इसका अनुवाद ट्रांसलेशन भी करती चलूँगी। द वाइस नहीं पढ़ना, इसको वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ये है स्पैरो। स्पैरो मतलब गोरैया, छोटी चिड़िया। एंड द प्राउड पिकॉक। प्राउड यानी कि घमंडी, पिकॉक यहाँ पर मोर। तो ब्रैकेट में इस तरीके से आपको हिंदी अर्थ भी मिल जाएंगी ताकि बाद में आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। तो द वाइज स्पैरो एंड द प्राउड पिकॉक की ये कहानी है, यानी कि बुद्धिमान गौरैया और घमंडी मोर की। ठीक है, अब यहाँ पर द आर्टिकल लगा रहता है। द अगर कोई विशेष या ख़ास की बात करते हैं, यहाँ पर हम सारे स्पैरो की या सारे पिकॉक की बात नहीं कर रहे, किसी खास स्पैरो या किसी खास पिकॉक की बात कर रहे हैं, तो वो जताने के लिए, दिखाने के लिए हमको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इस स्टोरी में है सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे जो पिकॉक है, सारे जो स्पैरो है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वन डे, एक दिन। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया गया है, आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वन डे अ प्राउड पिकॉक वॉज वॉकिंग इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। यहाँ पर पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, फुल स्टॉप तक हमको पढ़ना है, फिर उसको अनुवाद करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। वन डे का मतलब होता है एक दिन, ठीक है। अ प्राउड एक घमंडी, पिकॉक मोर, वॉज वॉकिंग यानी कि चल रहा था। इन अ ब्यूटीफुल, इन यहाँ पर में होता है ब्यूटीफुल सुंदर, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, यानी कि एक दिन एक घमंडी मोर एक सुंदर जंगल में घूम रहा था। अब ऐसा नहीं बोलेंगे चल रहा था, चलना, यहाँ पर घूम रहा था ऐसा कर सकते हैं। इस चलने की, वॉक का मतलब चलना भी होता है, घूमना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसका अनुवाद कि घूम रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, ही लुक्ड एट हिज कलरफुल, यहाँ पर है फैदर्स। फैदर्स पंख जो रहते हैं। अगेन एंड अगेन क्या है, ही लुक्ड एट हिज कलरफुल फैदर्स अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। कलरफुल रंग बिरंगे, फैदर्स जो उसके पंख है। तो क्या है इसका हिंदी में अनुवाद कि वह बार बार, अगेन एंड अगेन, अपने रंग बिरंगे यानी कि जो उसके हिज कलरफुल, अपने रंग बिरंगे पंखों को देख रहा था। लुक यहाँ पर देखना है, ठीक है, देख रहा था, देखना है यानी कि देख रहा था, यानी वह बार बार अपने रंग बिरंगे पंखों को देख रहा था। ही लुक्ड एट हिज कलरफुल फैदर्स अगेन एंड अगेन। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था या वो विश्वास करता था, ऐसा। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। अब यहाँ पर देखिए टेंसेज है, जितनी भी स्टोरीज है ऐसे पास्ट में हमको मिलेगी। यहाँ पर बिलीव्ड हो गया, ये देखिए लुक्ड हो गया, पास्ट फॉर्म है वर्ब की, पास्ट फॉर्म। दैट ही वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि उसे विश्वास था या वो विश्वास करता था, ठीक है, उसे विश्वास था कि वह दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर पक्षी है। इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। तो जितनी भी स्टोरीज है पास्ट फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में आपको बनी भी मिलेगी। इसके लिए आपको टेंसेज आनी चाहिए जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं। एज ही वॉज वॉकिंग he saw a small sparrow
सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी कि एज यानी कि जब या जिस समय, ऐसा मतलब हो सकता है जब। ही वॉज वॉकिंग, यानी वो वॉक कर रही थी, घूम रही थी। ही सॉ, उसने देखा। अ स्मॉल स्पैरो, पिकॉक ने देखा, उसने देखा। अ स्मॉल स्पैरो यानी कि एक छोटी गौरैया, छोटी चिड़िया। सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। द स्पैरो वॉज कलेक्टिंग, द स्पैरो वॉज कलेक्टिंग स्मॉल पीसेस or of dry grass to build her nest. The sparrow was collecting, यहाँ पर है कि कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, तो इकट्ठा कर रही थी। कौन? स्पैरो, गौरैया, अपना घोंसला बनाने के लिए। ठीक है। बिल्ड हर नेस्ट, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो बनाने के लिए। नेस्ट का मतलब घोंसला, घोंसला बनाने के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े कह सकते हैं। ठीक है। ऑफ ड्राई ग्रास, यानी कि यहाँ पर ग्रास की बात हो रही है, घास की बात हो रही है, तो घास का तिनका कहेंगे हम, टुकड़े की जगह। जो पीसेस हैं यानी घास के जो तिनके हैं, वो क्या कर रही थी? कलेक्ट कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। गौरैया अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी घास के छोटे छोटे तिनके इकट्ठा कर रही थी। ठीक है। The sparrow was collecting small pieces of dry grass to build her nest. एक दो बार आपको दोबारा से रिपीट करके पढ़ना होगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। The peacock laughed, यानी कि द पिकॉक, अब यहाँ पर देखिए खास पिकॉक की बात हो रही है जिसकी स्टोरी में, तो वो वाला पिकॉक। ठीक है। तो द आर्टिकल लगता है, यानी वो वाला पिकॉक। कौन सा वाला? जो इस स्टोरी में है। तो द पिकॉक यानी वो पिकॉक, वो मोर, लाफ्ड, हंसा, एंड सेड कहा, वाई आर यू वर्किंग, मतलब कि क्यों, आर यू वर्किंग, क्यों तुम काम कर रही हो। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर वाई के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसमें टेंसेस में आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं। अगर कंप्लीट टेंस जो है, तीनों टेंस आते हैं, तो उसके हिसाब से हमको वाई के बाद में जैसे ये आर लगाया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका सेंस क्या जाएगा, क्यों लगाया है, तो वो आपको उससे नॉलेज मिलती है टेंसेस से। तो वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, इतनी मेहनत, इतनी कठिन मेहनत। लुक्ड एट मी, यानी कि मुझे देखो। आई ओनली एन्जॉय माई ब्यूटी, एक बार फिर से देखें। द पिकॉक लाफ्ड एंड सेड, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, लुक एट मी, आई ओनली एन्जॉय माई ब्यूटी। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना, ओनली मतलब केवल। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा हिंदी में कि मोर हंसते हुए बोला, द पिकॉक लाफ्ड, हंसते हुए बोला, एंड सैड का मतलब बोला। क्या बोला? कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, आई एन्जॉय, आई ओनली एन्जॉय माई ब्यूटी, मैं तो पूरे दिन कोई काम नहीं करता, मैं तो बस अपनी सुंदरता का आनंद लेता हूँ, एन्जॉय करता हूँ, यानी अपनी सुंदरता को देख के ये एन्जॉय करता हूँ। नेक्स्ट देखें पैराग्राफ। द स्पैरो स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, ब्यूटी इज गुड बट हार्ड वर्क इज बेटर, वन डे यू विल अंडरस्टैंड दिस। फिर अब इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या है कि गौरैया मुस्कुराई और बोली। ठीक है, उसने जवाब दिया। द स्पैरो स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोली कि सुंदरता अच्छी बात है, ब्यूटी इज गुड, अच्छी बात है, ब्यूटी अच्छी है, लेकिन मेहनत उससे भी बेहतर है, बेहतर, उससे भी बेहतर, बेटर, बट हार्ड वर्क, बट का मतलब लेकिन, हार्ड वर्क इज बेटर, हार्ड वर्क उससे भी बेहतर है। ठीक है। फिर क्या है कि एक दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी, वन डे, एक दिन, यू विल अंडरस्टैंड दिस,
यानी कि ये तुमको बात जो अभी बोली वो समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। द पिकॉक इग्नोर्ड हर वर्ड्स। जो पिकॉक था उसने इग्नोर्ड मतलब अनदेखा कर देना, किसी की बात पर ध्यान न देना, उसको बोलते इग्नोर कर देना। तो मोर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हर वर्ड्स जो उसने शब्द बोले, जो उसने बात बोली, हर वर्ड्स। एवरी डे ही स्पेंट his time dancing, looking at his feathers and showing them to other animals. Every day. Every day का मतलब होता है कि हर दिन, हर दिन वह अपना समय नाचने, वह अपना समय नाचने, ही स्पेंट का मतलब होता है व्यतीत करना, तो वह अपना समय नाचने, अपने पंखों को निहारने और दूसरे जानवरों को दिखाने में बिताता रहा। क्या करता? लुकिंग एट हिज फेदर्स, उनको ही देखता, ठीक है, निहारता, एंड शोइंग दैम टू अदर्स, शो करता, दिखाता, देम अदर्स, जो अदर एनिमल्स थे उनको भी दिखाता, शो करता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द स्पैरो हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन, ठीक है, हाउएवर का मतलब लेकिन, कंटिन्यूड टू वर्क, पेटेंटली नहीं पढ़ना है इसको, पेशेंटली। द स्पैरो हाउएवर कंटिन्यूड टू वर्क पेशेंटली। क्या है? दूसरी तरफ जो गौरैया थी वो पेशेंटली यानी धैर्य के साथ लगातार, कंटिन्यू, मेहनत करती रही। ठीक है, कंटिन्यूड टू वर्क पेशेंटली। She built a strong nest, collected food and prepared for the rainy season. She built यानी कि उसने एक बनाया, क्या बनाया? एक घोंसला बनाया, स्ट्रॉन्ग नेस्ट, स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत घोंसला बनाया, उसने एक मजबूत घोंसला बनाया, भोजन इकट्ठा किया, कलेक्टेड फूड, और बरसात के मौसम की तैयारी कर ली, एंड प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी कर ली, फॉर द रेनी सीजन, बरसात के मौसम की। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ फ्यू, क्या है? अ फ्यू वीक्स लेटर डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छा गए। अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कि के बाद, डार्क कुछ हफ्तों बाद, डार्क क्लाउड्स काले बादल, कवर्ड द स्काई यानी कि ढक लिया, यानी कवर्ड द स्काई, स्काई को ढक लिया यानी कि काले बादल छा गए। सून हैवी रेन स्टार्टेड, सून यानी कि जल्द ही, थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, थोड़ी ही देर में, ठीक है, जल्द ही। स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसको विंड्स पढ़ना, वाइंड्स नहीं पढ़ेंगे, विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल में से होकर, पूरे जंगल में, थ्रू द फॉरेस्ट पूरे जंगल में तेज़ हवाएं, बहुत तेज़ यानी कि ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। फिर क्या है कि मैनी एनिमल्स रेन टू फाइंड अ सेफ प्लेस, यानी कि मैनी एनिमल्स यानी कई जानवर जो है सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगे, फाइंड ढूंढने लगे, अ सेफ प्लेस, ढूंढने के लिए वो क्या करने लगे? भागने लगे। रेन का मतलब यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म है ये, रेन, भागने लगे। फिर क्या है? द पिकॉक ट्राइड टू हाइड अंडर अ ट्री बट द रेन डिड नॉट स्टॉप। अब जो मोर था उसने एक पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश की, द पिकॉक ट्राइड, कोशिश की, टू हाइड, हाइड का मतलब छिपना होता है, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, लेकिन बारिश नहीं रुकी, ठीक है, बट द रेन डिड नॉट स्टॉप, बारिश नहीं रुकी। हिज ब्यूटिफुल फेदर्स बिकेम वेट एंड हैवी, अब उसके जो सुंदर पंख पूरी तरह भीग गए, वेट का मतलब होता है गीला होना, एंड भारी हो गए, हैवी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, ही कुड नॉट फ्लाई प्रॉपरली एंड ही फेल्ट कोल्ड एंड हेल्पलेस।
ही कुड नॉट फ्लाई, ही कुड नॉट फ्लाई मतलब कि वो उड़ न सका, उड़ न पाया। उसके सुंदर पंख पूरी तरह भीग गए और भारी हो गए, वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। एंड ही फेल्ट कोल्ड एंड हेल्पलेस, और उसको अब कैसा लग रहा था, कोल्ड यानी कि ठंड लगने लगी, और वह खुद को बिल्कुल क्या महसूस कर रहा था, हेल्पलेस, असहाय। ठीक है, नेक्स्ट है, ठंड लग रही थी, असहाय महसूस कर रहा था। द स्पैरो वॉज सेफ इनसाइड हर वॉर्म नेस्ट, इसको वारम नहीं बोलना है, वॉर्म नेस्ट, यानी कि जो स्पैरो थी, गौरैया थी, छोटी चिड़िया थी, अपने वॉर्म यानी कि गर्म और सुरक्षित घोंसले में आराम से थी, गर्म और सुरक्षित, सेफ, सेफ थी। ठीक है, शी, सेफ का मतलब सुरक्षित, शी इनसाइड का मतलब अंदर, शी हैड इनफ फूड टू ईट, अब उसके पास क्या था, इनफ फूड था, यानी कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी था। ठीक है, एंड और शी डिड नॉट हैव टू, शी डिड नॉट हैव टू वरी, अब उसे क्या नहीं करना था, वरी नहीं करना था, चिंता नहीं थी, वरी का मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, डिड नॉट हैव टू वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, अबाउट द स्टॉर्म यानी कि उस तूफान को लेकर, इसलिए उसे तूफान की कोई चिंता नहीं थी, उसको तूफान को लेकर। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड यानी कि बारिश रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद, द पिकॉक मेट द स्पैरो, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है, मेट यानी कि मिला, पिकॉक किससे, गौरैया से। अगेन, स्पैरो अगेन यानी कि फिर से, दोबारा से। दिस टाइम यानी कि इस बार, इस बार ही डिड नॉट लाफ, वह डिड नॉट लाफ, लाफ नहीं किया यानी कि हंसा नहीं, ही डिड नॉट लाफ, हंसा नहीं। ही सेड, ही सेड उसने कहा, यू वर राइट यानी कि तुम थी क्या, राइट सही। आई वॉज प्राउड ऑफ माई ब्यूटी, आई वॉज प्राउड यानी कि मुझे घमंड था, मुझे घमंड था, ऑफ माई ब्यूटी यानी कि अपनी सुंदरता पर। बट लेकिन, आई फॉरगॉट मैं भूल गया, टू प्रिपेयर तैयारी करना, फॉर डिफ़िकल्ट यानी कठिन डेज दिनों की, क्या भूल गया मैं, कठिन दिनों की, यानी उसने कहा तुम सही थी, मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन मैंने कठिन समय की तैयारी ही नहीं की, मतलब मुझे सुंदरता पर घमंड था और कठिन समय आएगा उसकी तैयारी ही नहीं की। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें सुरक्षित रखा, योर हार्ड वर्क सेव्ड यू, योर तुम्हारी हार्ड वर्क ने, कड़ी मेहनत ने, सेव्ड यानी कि सुरक्षित रखना या बचा लिया, यू यानी तुम्हें। नेक्स्ट है, द स्पैरो, द स्पैरो स्माइल्ड, जो स्पैरो थी, गौरैया थी, छोटी चिड़िया थी, वो स्माइल्ड मुस्कुराई, काइंडली प्यार से। ठीक है, एंड सेड कहा, इट इज़ नेवर टू लेट यानी कि इट इज़ नेवर टू लेट यानी कि अभी भी क्या नहीं हुई है, देर नहीं हुई है, कभी भी बहुत देर नहीं होती। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, टू लर्न यानी कि सीखने के लिए, यानी कि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। टू लर्न का मतलब होता है सीखना। वी शुड हमें, वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब चाहिए, नॉट बी प्राउड क्या नहीं चाहिए हमें, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ऑफ व्हाट वी हैव, ऑफ किसका, जो हमारे पास है, आज हमारे पास जो कुछ है, हैव टुडे, टुडे आज जो हमारे पास जो कुछ भी है उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि गौरैया ने मुस्कुराकर बोला, जो छोटी चिड़िया थी, कि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, हमें आज जो कुछ हमारे पास है ना उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टुमारो यानी कि हमेशा, वी शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज हमेशा, फॉर टुमारो प्रिपेयर है यहाँ पर। ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब तैयार, यानी कि तैयारी कर लेनी चाहिए, फॉर टुमारो यानी कि आने वाला जो कल है ना उसकी, हमें हमेशा आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, ऐसा। द पिकॉक थैंक्ड द स्पैरो, पिकॉक ने धन्यवाद किया किसका, उस छोटी चिड़िया का, गौरैया का, फॉर हर वाइज यानी कि उसकी बुद्धिमान
उसकी बुद्धिमानी, वाइज वर्ड्स यानी कि उसके बुद्धिमानी वाले शब्दों पर, बातों पर, वर्ड्स, ठीक है, यानी कि मोर ने गौरैया की बुद्धिमानी भरी बातों के लिए उसका धन्यवाद किया। द पिकॉक थैंक्ड द स्पैरो फॉर हिज वाइज वर्ड्स फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन के बाद, ही बिकेम हम्बल, विनम्र, हम्बल का मतलब होता है विनम्र और बिकेम का मतलब बन गया, यानी उस दिन के बाद वह विनम्र बन गया जो उसने बातें बोली गौरैया ने। He also started working every day instead of की बजाय wasting his time यानी उसने अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय क्या कर दिया, हर दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। He also started working, शुरू कर दिया, started working मेहनत करना, काम करना, everyday हर दिन, instead of यानी किसकी बजाय, wasting his time यानी अपना समय बर्बाद करने की बजाय। all the animals in the forest यानी कि all the animals, सभी एनिमल्स फॉरेस्ट में, जो जंगल में थे, नोटिस्ड यानी देखने लगे, ठीक है, नोटिस्ड किया, ध्यान दिया, देखने लगे, द चेंज यानी कि वो बदलाव, देखिए चेंज कौन सा जो उसमें आया ना, सभी चेंज की बात नहीं कर रहे, इसलिए देखिए द आर्टिकल उस खास बदलाव की बात कर रहे हैं जो उस पिकॉक में आया, यानी जंगल के सभी जानवरों ने मोर में आए इस बदलाव को देखा, नोटिस किया। दे रिस्पेक्ट करना, आदर करना होता है, सम्मान करना होता है। दे रिस्पेक्टेड द पिकॉक यानी कि अब वो क्या करने लगे, वो जो मोर था, पिकॉक था, उसका आदर करने लगे, आदर किया। बिकॉज ही हैड लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, क्योंकि उसने सीख लिया था एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेसन यानी कि सबक। अब क्या हुआ कि अब वे उसकी सुंदरता की नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और सीखी हुई सीख की वजह से उसका जो है सम्मान करने लगे, जो भी सारे फॉरेस्ट के जो एनिमल्स थे, जानवर थे। तो यहाँ पर देखिए पूरे जो वर्ड्स है, साथ में जो कठिन कठिन शब्द है, सारे के सारे वर्ड्स हैं, उनकी जो हिंदी है, हिंदी में उनका अर्थ लिखा गया है। तो वापस से अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, खुद से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है मॉरल भी दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, यानी कि शिक्षा दे रखी है। शिक्षा, हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत, एंड विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, आर मोर वैल्यूएबल यानी कि है, क्या है, अधिक मूल्यवान, देन ब्यूटी एंड प्राइड यानी घमंड और, ठीक है, प्राइड का मतलब है घमंड और ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। क्या मतलब है कि सुंदरता और घमंड से कहीं अधिक मूल्यवान मेहनत और बुद्धिमानी होती है। यहाँ पर ये मॉरल मिलता है इस स्टोरी से। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा होगा, इंग्लिश रीडिंग भी है, हिंदी में ट्रांसलेशन भी है, वोकैबुलरी भी साथ में दे रखी है, सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम कर रखा उसकी भी प्रैक्टिस होती है। तो इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी।